तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है सर्विस गारंटी। देखते हैं कि क्या होती है सर्विस गारंटी। सर्विस गारंटी आपकी सर्विस गारंटी इज अ प्रॉमिस मेड बाय अ सर्विस प्रोवाइडर टू डिलीवर अ सर्टेन लेवल ऑफ सर्विस क्वालिटी टू कस्टमर। ये एक प्रॉमिस है जहाँ जो कौन करता है, हमारा सर्विस प्रोवाइडर करता है। किसको करता है? हमारे कस्टमर को करता है। इसके रिगार्डिंग करता है कि एक लेवल ऑफ सर्विस क्वालिटी के रिगार्डिंग करता है। इफ द प्रोवाइडर फेल्स टू मीट द प्रॉमिस्ड लेवल ऑफ क्वालिटी, अगर हमारा जो प्रोवाइडर है वो उस क्वालिटी को जो उसने प्रॉमिस की थी उसको देने में फेल हो जाता है, तो कस्टमर का हक होता है वो कुछ कंपेंसेशन फॉर्म में मांग सकता है उससे, सच एज रिफंड मांग सकता है या कोई डिस्काउंट मांग सकता है। अ सर्विस गारंटी टिपिकली इंक्लूड्स स्पेसिफिक कंडीशंस होती है सर्विस गारंटी में, सच एज द टाइम फ्रेम, कि आप कितने टाइम फ्रेम में हमें सर्विस प्रोवाइड कर दोगे, स्कोप ऑफ सर्विसेज क्या होंगी आपकी, द टाइप्स ऑफ कंपेंसेशन क्या होगा अगर सर्विस फेल हो जाती है तो। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, हम सर्विस गारंटी देते ही क्यों हैं? तो फर्स्ट है इंक्रीज कस्टमर ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। जब हम सर्विस की गारंटी देते हैं तो ऑफ कोर्स हमारा जो कस्टमर है वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करता है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आए हैं जो सर्विस है वो इंटेंजिबल फॉर्म में होती है। वहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता है कि आप उसको शोकेस कर सको, आप उसके सैंपल्स को दे सको ताकि वो यूज कर सकें। सर्विस क्या है कि जब पर्सन यूज कर लेता है आपकी सर्विस को, उसको सीधे पेमेंट करनी होती है। वो सर्विस को ट्रायल बेसिस पर नहीं चेकआउट कर सकता है। तो सर्विस गारंटी जब हम देते हैं तो हमारा जो कस्टमर है उसके अंदर एक ट्रस्ट और लॉयल्टी आती है कि यस आप सही पर्सन हो, सर्विस प्रोवाइडर आप ठीक हो, आप हमें अच्छी सर्विस क्वालिटी प्रोवाइड करते हो। तो इसलिए हमें नेसेसरी है कि हम सर्विस गारंटी प्रोवाइड करें। सेकंड आता है इम्प्रूव सर्विस क्वालिटी। एक सीधी सी बात है कि अगर मैं किसी चीज की गारंटी लेती हूँ तो मैं उस चीज पर काम भी करूंगी। ऑफ कोर्स अगर मैं सिर्फ गारंटी लेकर उस चीज को नहीं छोड़ सकती हूँ। तो जब भी हम सर्विस गारंटी दे रहे होते हैं तो हम अपनी क्वालिटी पर भी काम करते हैं कि मुझे अपनी बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करनी है। इससे क्या होता है कि मेरी सर्विस की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होती है। थर्ड आता है रिड्यूस कस्टमर परसीव्ड रिस्क। हमारे जो कस्टमर का परसीव्ड रिस्क है, जो परसेप्शन है उसका रिस्क है कि मुझे इतना रिस्क हो सकता है, सर्विस अच्छी नहीं हुई तो क्या होगा। तो जब भी हमें गारंटी देते हैं अपने कस्टमर को तो उसका जो रिस्क है उसने माइंड में सोचा हुआ है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाता है। वो सोचता है कि नहीं, अगर सामने वाला गारंटी दे रहा है तो वो सर्विस क्वालिटी भी हमें अच्छी ही प्रोवाइड करके देगा। नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ऑफ कोर्स अगर मैं किसी इंस्टीट्यूशन की बात करती हूँ, एक इंस्टीट्यूशन है जो आपको गारंटी देता है कि आपके बच्चे के हम 90+% लाकर रहेंगे, दिलवा कर रहेंगे। एक इंस्टीट्यूशन है जो कोई भी गारंटी नहीं देता है। तो क्या होता है, जो 90% की गारंटी देता है उसको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाती है। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि यस जब वो गारंटी दे रहे हैं तो वो कैसे ना कैसे करके मैनेज करके हमें उसको लाकर देंगे। नेक्स्ट आता है डिजाइनिंग इफेक्टिव सर्विस गारंटी, की हम सर्विस गारंटी को कैसे इफेक्टिवली डिजाइन कर सकते हैं। फर्स्ट आता है आपका यहाँ पर रिलीवेंस। रिलीवेंस क्या है? द सर्विस गारंटी शुड बी रिलीवेंट टू द कस्टमर्स नीड एंड एक्सपेक्टेशन, की आपने जो सर्विस गारंटी दी है कस्टमर की नीड और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सर्विस जो हमारा कस्टमर है उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है और आप सर्विस गारंटी कुछ और ही दे रहे हो। जैसे कि अगर मैं किसी इंस्टीट्यूशन में जाती हूँ तो ऑफ कोर्स मेरी प्रायोरिटी क्या होगी, मेरे माइंड में क्या होगा, कस्टमर के माइंड में एज अ कस्टमर, कि मुझे इतनी परसेंटेज अगर कोई प्रोवाइड करवा सकता है, कोई इतनी मेहनत कर सकता है। ठीक है, कि मान के चलो कोई इंस्टीट्यूशन मुझे गारंटी देता है कि मैं आपको 90% को लाकर दिलवा कर रहूंगा। ठीक है, तो वो मेरे लिए क्या है, मेरी प्रायोरिटी है, मेरी एक्सपेक्टेशन है। वहीं पर वो मुझे बोलता है कि हम आपको हाई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज देंगे, एसी रूम्स देंगे, वो मेरे लिए सेकेंडरी हो जाती है। बट मेरी जो प्रायोरिटी क्या होगी, मेरे लिए वो 90% प्रायोरिटी होगी। तो मेरे जो कस्टमर की नीड और एक्सपेक्टेशन है मुझे उसके अकॉर्डिंग ही उसे गारंटी भी देनी होती है। सेकंड आता है आपका क्लैरिटी। क्लैरिटी में वो क्या कहता है आपसे कि आप जो भी सर्विस गारंटी दे रहे हो वो क्लियर वे में आप कम्युनिकेट करो और वो इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। जो भी आपकी टर्म्स कंडीशंस हैं, जो भी कंपेंसेशन के रिगार्डिंग कंडीशन आप दे रहे हो वो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए और वो बहुत ही सिंपल से लैंग्वेज में आपको बतानी है, कम्युनिकेट करनी है। चाहे आप और वर्बली बता रहे हो चाहे आप इन रिटर्न में बता रहे हो, ताकि सामने वाला उसको समझ सके। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एम्बिगुइटी वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, आपको टेक्निकल लैंग्वेजेस का यूज़ नहीं करना है। थर्ड आता है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी क्या होती है?
कि सर्विस गारंटी शुड बी फिजिबल फॉर द सर्विस प्रोवाइडर टू डिलीवर विद रियलिस्टिक कंडीशंस एंड कंपनसेशन। कि सर्विस गारंटी ऐसी होनी चाहिए जिसको मैं फुलफिल कर सकती हूँ, जिसको मैं डिलीवर कर सकती हूँ। मैं हवा में तीर नहीं हमें वहां पर चलाना चाहिए। मेजर बात ये है, कुछ लोगों की हैबिट होती है, वो क्या करते हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, हम आपको ये प्रोवाइड करवा देंगे, हम आपको वो प्रोवाइड करवा देंगे। बट एक्चुअल में क्या होता है, ऑन द फील्ड वर्क पे वो चीजें सब पॉसिबल नहीं होती हैं। तो आपको उन्हीं चीज की गारंटी देनी है जो फिजिबल है, जिसको आप डिलीवर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है कि सर्विस गारंटी ऐसी होनी चाहिए जिसको मैं मेजर भी कर सकूं कि वो कितनी इफेक्टिव है, कितनी इफेक्टिवनेस है उसमें, कितनी वो कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव हो रही है। एक सर्विस गारंटी जिसको मैं मेजर ही नहीं कर सकती, मैं उसको चेकआउट ही नहीं कर सकती कि उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, वो कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव हो रही है या नहीं हो रही है, वो अचीव की जा रही है नहीं की जा रही है, तो उस सर्विस गारंटी का कोई भी मीन नहीं बनता है। नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है आपका, द सर्विस गारंटी शुड बी इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड टू कस्टमर। जो भी सर्विस गारंटी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कम्युनिकेट की जानी चाहिए। हमें मल्टीपल चैनल्स हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, वेबसाइट्स को यूज कर सकते हैं, ब्रोशर्स यूज कर सकते हैं, पोस्टर्स यूज कर सकते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं, जब हम डायरेक्ट इंटरेक्शन में आते हैं। तो आप जितने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो एक कस्टमर को सर्विस गारंटी के बारे में, आपको वो सारे मेथड्स को यूज कर लेना है। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव गारंटी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। फर्स्ट है अनकंडीशनल। इट शुड बी मेड विदाउट स्ट्रिंग्स अटैच्ड, मेकिंग द प्रॉमिस लुक रियल एंड ट्रस्टवर्दी टू द कस्टमर। आपको गारंटी देते वक्त कोई भी कंडीशंस नहीं अप्लाई करनी है ज्यादा। ऐसा ना हो कि अगर आप ऐसा करोगे तब हम ये करेंगे। मीन्स क्या करते हैं लोग कि उसके साथ में कुछ ऐसी चीज़ों को ऐड कर देते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस लगा देते हैं जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है, जो रियल में अचीव की नहीं जा सकती हैं। तो ऑफ कोर्स जब वो रियल में अचीव नहीं की जा सकती है तो सर्विस गारंटी का भी कोई मीन्स वहाँ पर नहीं बनता है। तो आपको ऐसी कोई भी कंडीशंस अटैच नहीं करनी है। नेक्स्ट है मीनिंगफुल। Thus, guarantee must be real, practical, and provide value rather than being based on imaginary promises। कि आप जो भी गारंटी दे रहे हो वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, वो रियल होनी चाहिए, वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। ऐसा ना हो वो इमेजिनरी प्रोमिसेस हो कि आपने सिर्फ प्रॉमिस कर दी हैं बट वो एक्चुअल में फुलफिल नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इजी टू अंडरस्टैंड। में क्या है, कस्टमर शुड क्लियरली अंडरस्टैंड द कंटेंट एंड द प्लान फॉर गारंटी। कि वहाँ पे जो कस्टमर है उसको पता होना चाहिए कि कंटेंट क्या है। इजी टू अंडरस्टैंड उसके लिए वो गारंटी होनी चाहिए कि गारंटी में क्या-क्या बोला गया है, आपको एक्चुअल में क्या गारंटी दी गई है और उस गारंटी को आप कैसे अचीव करने वाले हो, वो प्लान भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इजी टू इन्वॉल्व। द प्रोसेस फॉर अ कस्टमर टू क्लेम द गारंटी शुड बी सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। वो कहता है कि अगर किसी कंडीशन में हमारी जो सर्विस गारंटी है वो फुलफिल नहीं होती है तो ऑफ कोर्स मैं क्लेम मांगूंगी। तो जो क्लेम की गारंटी है वो भी हमारी इजी एंड सिंपल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस हो, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो, जिससे क्या होगा कि कस्टमर ऑफ कोर्स बोलेगा कि भाई इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस मैं फॉलो अप नहीं कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स हर एक कस्टमर उस चीज को फॉलो अप नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आता है इंटरनल अलाइनमेंट। इंटरनल अलाइनमेंट क्या है, स्टाफ मस्ट बी मोटिवेटेड एंड ट्रेंड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सर्विस फेलियर। हमारा जो स्टाफ है हम उसको इतना मोटिवेट करके रखें, ट्रेंड करके रखें कि अगर कभी भी सर्विस फेलियर होता है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं और जो हम कंपेंसेशन देने वाले हैं उसका प्रोसीजर क्या होगा। कि हर पर्सन को उस चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ मैनेजमेंट के पास उसकी नॉलेज है, किसी अदर पर्सन के पास में उसके रिगार्डिंग कोई भी नॉलेज नहीं है। बिकॉज कि एट द टाइम ऑफ इंटरेक्शन मैनेजमेंट इंटरेक्ट नहीं करता है, जो पर्सन सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, जो सर्विस प्रोवाइडर है एक्चुअल में वो इंटरेक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ सर्विस गारंटी। फर्स्ट है हमारी अनकंडीशनल गारंटी, जहाँ पर हमने कोई भी कंडीशंस नहीं लगाई हैं। जैसे कि अगर मैं किसी होटल में जाती हूँ तो वहाँ पे मुझे जो क्लीनिंगनेस मिलनी है, जो हाइजीन मिलना है, आप उसके ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं लगा सकते हो। मेरा राइट है, आपको वो देना पड़ता है। ठीक है, अगर वो नहीं आपको अपने स्टैंडर्ड से मेटअप किए हैं तो आपको कंपेंसेशन भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कंबाइंड या फिर टोटल सेटिस्फैक्शन गारंटी। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी गारंटीज को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कंबाइन किया जाता है ताकि कस्टमर फुली सेटिस्फाइड हो सके। हम कस्टमर की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एक्सपेक्टेशन हैं जो भी, उन सभी को मीटअप
कर सके। जैसे कि एक होटल का हो गया, तो हमने बहुत सारी गारंटी वहाँ पे हो सकती है कि हमने हाइजीन भी दिया है, क्लीननेस भी दी है, प्रॉपर क्वालिटी का फूड भी दिया है, प्रॉपर हम सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करते हैं, हमने लोन एरिया दिया है, ठीक है। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट हमने क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की हैं उसको, वो कंबाइंड हुए। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनल गारंटी। इंटरनल गारंटी क्या होता है? जो फोकस करता है ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस मेन पावर, प्रॉमिसिंग दैट स्टाफ विल बी एफिशिएंट है, डिसिप्लिन्ड है, कर्टियस है व्हेन रिजॉल्विंग कस्टमर क्वेरीज। कई बार क्या होता है, हम कहीं जाते हैं, वहाँ का स्टाफ होता है वो बहुत ज्यादा रूड होता है, वो तरीके से बात नहीं कर रहा होता, तो वो इंटरनल गारंटी देते हैं कि हमारा जो भी स्टाफ है, जब भी आपकी कोई क्वेरी होगी तो वो उसको केयरफुली सुनेंगे, और वो डिसिप्लिन्ड है, कर्टियस है, एफिशिएंट है, वो आपके जो भी कंप्लेंट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो आप अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंडीशनल और एट्रीब्यूट स्पेसिफिक गारंटी, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी कंडीशंस, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आता है आपका विद, यहाँ पे ना कुछ कंडीशंस लिखी होती हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम ये करेंगे। यहाँ पे विदाउट नहीं आएगा, विद कंडीशंस आएगा, विद एनी कंडीशंस। यहाँ पे सिंगल कंडीशन हो सकती है, डबल भी हो सकती है। जैसे कि डोमिनोज ने प्रॉमिस किया है कि वो विद इन 30 मिनट्स के में पिज्जा को डिलीवर कराएगा, अदरवाइज पिज्जा इज फ्री। तो यहाँ पे कंडीशन उन्होंने लगाई हुई है। होटल प्रॉमिसिंग बोथ अ क्लीन रूम एंड स्पेसिफिक रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। वो कहता है कि होटल ने दो गारंटी दी हुई है कि वो क्लीन रूम भी देंगे और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज भी देंगे कुछ स्पेसिफिक, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सर्विस गारंटी होती हैं। व्हेन टू अवॉइड यूजिंग अ सर्विस गारंटी, की कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जब आपको सर्विस गारंटी नहीं देनी होती है। फर्स्ट है पुअर सर्विस क्वालिटी, की आपको पता है कि हमारे पास अभी बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं हम दे पाते हैं, तो आपको वहाँ पर सर्विस क्वालिटी के रिगार्डिंग कोई भी गारंटी नहीं देनी है। अदरवाइज क्या होता है कि जब हमें पता है कि हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं है सर्विसेज की, तो ऑफ कोर्स जो कस्टमर है वो भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो बार बार क्लेम करेगा। सेकंड आता है हाई रेपुटेशन। अगर आपकी मार्केट में ऑलरेडी बहुत ही अच्छी रेपुटेशन है, तो अगर कोई भी कस्टमर डिससेटिस्फाइड होता है कि आपने गारंटी दी है कि जी नहीं बहुत अच्छी हमारी सर्विसेज है, हमने ये अचीव किया है, वो अचीव किया है, और बाई चांस कोई कस्टमर, क्योंकि सेटिस्फेक्शन क्या है, माइंड का परसेप्शन है, ठीक है। अगर कोई कस्टमर कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है तो बात रेपुटेशन पे आ जाती है। थर्ड आता है अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स। अगर आपकी जो भी सर्विस आप दे रहे हो वहाँ पर कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो अनकंट्रोलेबल हैं, जो हमने इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स हम पढ़ते हैं, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है जो कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो उस टाइम पीरियड में भी आपको सर्विस गारंटी नहीं देनी है, आपको उससे बचना बचकर चलना होता है। नेक्स्ट आता है अब्यूज रिस्क। अगर कोई भी रिस्क पहले से ही एसोसिएटेड है, तो आपको वहाँ पे भी कोई भी गारंटी नहीं देनी है। एंड लास्ट वन इज नो परसीव्ड रिस्क। जहाँ पर पहले से कोई भी रिस्क अवेलेबल ही नहीं है, तो वहाँ पे सर्विस गारंटी देने का कोई भी मीन्स नहीं बनता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू कमेंट्स एंड लाइक। थैंक यू।